मतलब निर्माण हो जाता है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया रहता है। ये फर्स्ट और सेकंड मंथ में हो जाता है। 4 और 5th मंथ में क्या होता है, ब्रेन सेल का जो डेवलपमेंट है वो हाई स्पीड पकड़ लेता है। सब कॉन्शियस माइंड ना मतलब लाखों गुना एक्टिव होता है, और एक एक सेल पता है एक एक मिनट में 2.5 लाख पर मिनट एक एक सेल की ग्रोथ होती रहती है ब्रेन में। अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो उस समय कैच करने की कितनी। मीन्स फिर से बताइए, 2.5 लाख सेल हर एक सेल पर सेकेंड 2.5 लाख, सॉरी पर मिनट 2.5 लाख सेल ब्रेन में बन रहे होते हैं। ओके। तो उस समय अगर हम उस समय उसके 5 जो सेंस ऑर्गन है वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस समय माँ जो सुनती है, जो देखती है, जो बोलती है, पूरी रिकॉर्डिंग बच्चे के माइंड में हो रही है। तो 9 मंथ जो प्रेगनेंसी वो डायमंड टाइम होता है हर माता के लिए, कि वो एक एक सेकंड को बहुत सोच समझ के गुजारे। नॉट ओनली मदर, उसके हस्बैंड का भी फर्ज होता है कि मैं पिता बनने वाला हूँ, तो मैं भी उस समय बहुत पॉजिटिव रहूँ। नॉट ओनली फादर, पिता भी नहीं, उस घर के जो मेंबर हैं उस घर को एक मंदिर की तरह सजा के रखें, वातावरण पवित्र रखें, शुद्ध रखें। फिर कौन करता है अंजिता बहन अभी? मतलब हम देखते हैं, मैं खुद ही मतलब अपने कोई रिश्तेदारों के छोटे बहनों के देखे, पर सही में किसी को एक ज्ञान नहीं और दुखी वायुमंडल का तो मिल गया ना आंसर। तो क्यों अभी का समय इतना नेगेटिव क्यों जा रहा है? हाँ, क्योंकि उस स्तर की आत्मा ही नहीं आ रही। आत्माएं ऐसी जन्म ही ऐसी आत्माएं ले रही। क्योंकि जो ईश्वर तुल्य आत्माएं होंगी, जो देव कुल की आत्माएं होंगी, वो भी ऐसा घर ढूंढती हैं साक्षी बहन, ऊपर से ऐसे माँ बाप जी, बापू जी ने भी इसके बारे में बताया है कि हमको ऐसे माँ बाप चाहिए। क्योंकि विवेकानंद ऐसे ही अपनी माँ जो थी भुवनेश्वरी माँ के घर में वो नहीं आना चाहते थे। मैंने तो अध्ययन किया है, मैं रामकृष्ण मिशन में भी एज ए डॉक्टर वर्क की हूँ। उनके आत्मा का आह्वान किया गया था उनके माता पिता के द्वारा। और उनका मैं तो बोलूंगी आज दर्शकों की, आप जितने भी महान जो चरित्र में आज बता रही हूँ, आप उनके पास्ट लाइफ को यूट्यूब में सर्च करो, उनका बुक ला के स्टडी करो, उनके माता पिता का जो चरित्र है, उनका जो डेली रूटीन लाइफ वर्क था, उनका जो चिंतन था, उसका अध्ययन करें। क्योंकि इतनी महान आत्माओं ने ऐसे ही किसी घर में जन्म नहीं ले लिया। ये सब फाइंड आउट करती हैं कि हमको अच्छा घर चाहिए, हमको अच्छे उस लेवल के माता पिता, उस फ्रीक्वेंसी के विचार वाली आत्माएं धरती में हमको चाहिए, तभी हम उस घर में प्रवेश करेंगे। तो विवेकानंद का तो एकदम श्योर, भुवनेश्वरी जो थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त। अच्छा, बहुत बड़ी शिव भक्ति। और उनके पिता का जो चिंतन था, जो उनका कर्म था, वो भी वकील थे। तो वो भी जैसे बापूजी बोलते हैं ना, जैसे मैं कमाता था सब बांट देता, वो उनके घर के बाहर लोग खड़े रहते थे। वो शाम को जितनी उनकी कमाई आती थी डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं डिस्ट्रीब्यूट, वो इतने बड़े मतलब क्या बोलते हैं दानवीर थे। और उनकी माता तो बहुत बड़ी तपस्वी, तभी ऐसे तपस्वी पुत्रों को जन्म दिया। तो श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ कर्म वाली माता पिताओं के घर ही श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेंगी। और आसुरी आत्माएं तो सब अभी का जो समय पूरा भोगी समय है, लोगों को अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। मतलब आजकल मैंने देखा है, जैसे यूजुअली इस टाइम फेज में भी जितनी हो सके फैसिलिटीज दे देंगे, लेकिन वो फैसिलिटीज में कहीं पर भी उनका आत्मिक लेवल पे ग्रोथ हो सके, इस तरीके से कोई भी कनेक्शंस उनको नहीं दिए जाते। चाहे पहले के जमाने में, फिर भी थोड़ा सा और पहले के समय में चले जाइए, दादी परदादियों के समय पे भी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन उस समय भी जैसे रामायण महाभारत, ऐसे महाभारत तो नहीं पढ़ते थे, रामायण और गीता उस समय पढ़ने का अब एक हुआ करता था कि उस समय ये माताओं को पढ़ाया जाता था, या कोई पढ़ता था घर का बड़ा बुजुर्ग और उनको बिठाया जाता था सुनने के लिए। तो शायद ये इसीलिए कि जिससे कि वो उस समय हमेशा उनका चिंतन सही करेक्ट दिशा में जाए। जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें पूरे घर, मैं तो कहती हूँ कि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को सहयोग देना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सृजन का कार्य हो रहा है। क्योंकि नारी शक्ति को ही सृजन का कार्य दिया गया है। तो सृजन का कार्य हो रहा है, मतलब धरती पे मानव को जन्म देने का कार्य माता कर रही है। तो क्या ये पूरे मतलब समाज का और पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो नारियों को सपोर्ट करे, माताओं को सपोर्ट आजकल तो कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा एक्सीडेंटल बर्थ बहुत हो रही है, एक्सीडेंटल और सब ज्यादा भोग विलास के हिसाब से ही है, क्योंकि जो आत्मा है उनके अंदर ही कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो वो जो जन्मी आत्मा होंगी वो कहाँ से, उनका भी भोग विलास से ही हुई है
अपनी कामनाओं से हुई है, तो वैसे ही आत्मा ही जन्म आतुर कामनाओं से जन्मी हुई आत्माएं कैसी होंगी, वो भी वैसी विषय विकार वाली होंगी, विषय विकार वाली ही आत्माएं आ रही हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने वापस चिंतन करें, अपनी ही पुरानी सभ्यता, हमारा समाज में जो ज्ञान दिया गया है, जो वेदों ने सिखाया है, जो उपनिषदों ने सिखाया है, अपनी जो जड़ें है, वो जड़ों को हम वापस जाना, संस्कारों की तरफ लौटे। और उसके बाद मैंने अभी बताया 4-5 सबसे सेंसिटिव टाइम होता है 8th और 9th मंथ प्रेगनेंसी। उस समय जो ब्रेन सेल की जो ग्रोथ रेट होती है वो पर मिनट 5 लाख अच्छा बढ़ जाती है। और उस समय 8th और 9th मंथ में आप अपने बच्चों को 10 प्रकार की भाषाएं सिखा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत वंडरफुल बात है। चलिए भाई, ऐसा बातों को पता चल जाना चाहिए, और उस समय अच्छी चीजें पढ़िए। जो भी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को बनाना चाहते हो तो बच्चों को उसी से बनाइए। जब तक मटीरियलिस्टिक ध्यान है, अभी तो लोग इतना आध्यात्मिकता की तरफ उनका रुझान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंटेलिजेंट भी बनाना चाहते तो भी तुम्हें करना पड़ेगा। और 24 घंटे में वो 5000 शब्दों की रिकॉर्डिंग अपने ब्रेन में कर रहा होता है। इवन अंतरिक्ष में होने वाली जो हलचल होती है ना, क्योंकि वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड उस समय उसका ऑफ रहता है, सिर्फ ऊपर की कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों उसका ऑफ रहता है। सब कॉन्शियस ऑन रहता है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ऑफ रहता है, सब कॉन्शियस ऑन रहता है। ओके। और ये जो होता है ना सब कॉन्शियसली, ये अपनी माँ के ब्रेन में से सब कॉन्शियसली जुड़ा होता है। और मैं एक चीज और बता रही, मैं भूल रही थी कि जब माँ जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना, तो उसके ब्रेन से एक फोर्स बनता रहता है। उसको हम लोग अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स। ओके। उसके चिंतन से, उसके बोलने से, माँ के सबकॉन्शियस लेवल पे जो चल रहा होता है, जो उसके ब्रेन में चल रहा होता है, जो विचार चल रहे होते हैं, जो वो खा रही होती है, जो वो सोच रही होती है, उससे एक फोर्स बनता है पूरे 9 मंथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, मॉर्फोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ही बच्चे का 90% डीएनए कोड का रिकॉर्डिंग 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें हमारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग हार्मोन बहुत बोलते हैं ना, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन्स की बात करते हैं। हैप्पी हार्मोन, देन ये अपना इंटरकुलिन 6, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, बहुत सारे हार्मोन है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हार्मोन उसी के हिसाब से अप डाउन करते हैं बॉडी में, इसी फोर्स की वजह से। तो ये 9 मंथ माँ को हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। अगर वो हैप्पी नहीं रहेगी, उसके पूरे हार्मोन डिस्टर्ब चलेंगे। सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो आप देखना जितने मेंटल डिस्टर्ब वाले बच्चे पैदा होते हैं उसके कारण, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे, हार्ट डिजीज वाले बच्चे, हाई कोलेस्ट्रॉल बच्चे, ओबेसिटी अभी बहुत हो गया कॉमन, मोटे मोटे बच्चे। अब देखना 3-4 साल में मैंने देखा है मेरे क्लिनिक, वेट बहुत रहता है, तो वो अभी नहीं बढ़ रहा है, वो 9 मंथ में उसने जो सोचा था। और मिडिल क्लास फैमिली में तो कॉमनली बहुत स्ट्रेस रहता है, और कंबाइंड फैमिली है तो आप सही बोल रहे हो, बहुत स्ट्रेस रहता है, खाने को भी नहीं मिलता महिलाओं को ठीक से। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छा चिंतन करें। अभी तो क्या है कि फैसिलिटीज है, बस आपको अपना चिंतन सुधारना, देखा जाए तो चिंतन, वो चिंतन का ज्ञान होना चाहिए ना, राइट डायरेक्शन पे क्या चिंतन करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पहले हम समझते थे, हमारे शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि गर्भ संस्कार की बात है। और आज मैंने देखा भी, हमारे पास खुद ही यहाँ पे कोई लोग आए थे, उनको लगा ये आश्रम है तो किसी और चीजों के लिए भी, अवसरों के लिए दिया जाता होगा, तो कोई आया था और बोल रहे थे कि आप करवाते या हम मेडिटेशन कराते हैं। तो उनको लगा कि आप मेडिटेशन कराते हैं तो गर्भ संस्कार के टाइम पर भी जो अफर्मेशंस लेने होते हैं, तो आप इस तरीके का भी मेडिटेशन कराते होंगे। तो मैंने तो उसका इतना ज्ञान है नहीं, तो उस समय मना किया था। सुने ना, बापूजी ने इतना हाई लेवल का ज्ञान दिया है ना, मैं तो सोचती हूँ अगर 9 मंथ अगर माताएं सुनेंगी ना बापूजी के सभी वीडियो, तो मैं तो उनके तो हजारों पीढ़ियां पहले की और हजारों पीढ़ियां बाद की तरह सुधर जाएंगी। पूरा डीएनए कोड से नेगेटिविटी डिलीट हो जाएगा जी। बापूजी का ज्ञान तो सर्वोच्च ज्ञान है जी। तो मैं यहाँ से जैसे बोल रही हूँ, और जो सुन रहे हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं करना है, आप मोबाइल देखना बंद करो, आप टीवी देखना बंद करो, आप महिलाओं, अड़ोस पड़ोस में महिलाओं से जो होते हैं ना पूरे मोहल्ले की बातें करना, गॉसिप करना बंद करो। आप सिर्फ बाबूजी की वीडियो सुनते रहो, देखिए कैसे परम प्रकाश उतरेगा, आपके गर्भ के अंदर जाएगा, आपकी आत्मा भी जो गर्भ में पड़ी हो परम आत्मा में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप जब 1.5 साल बाद देखोगे, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे उसकी एक्टिविटी देख के। क्योंकि हम लोग ये सब कराते हैं, तो हम लोग देखे हैं कि
बच्चे 1-1.5 साल में ही सुपर एक्टिव हो जाते हैं। कोई गीता का श्लोक बोल रहा है, कोई साइंस का नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सॉल्व करके दिखा रहा है। जी जी सही बात है। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, एक वो बाहर की विदेशी लेडी थी और उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस इसी के ऊपर शेयर किया था कि उनकी जो माता पिता है वो नास्तिक है, पर पूरे नास्तिक है, लेकिन उनकी माँ का तो कोई खास विशेष रूप से कोई चिंतन तो नहीं चल रहा होगा भगवान के प्रति, क्योंकि वो नास्तिक थे। लेकिन वो जहाँ पे नर्सिंग का काम करती थी वहाँ पे वो हिंदू नर्सिंग का कुछ था, तो वहाँ पे हमेशा एक मंत्र चलता रहता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, वो पूरा मंत्र चलता रहता था, गायत्री मंत्र। तो जब उनका जन्म हुआ, उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना ही अनुभव बताया, उन्होंने कहा कि काफी एक जैसे जब बच्चा यूजुअली बोलना शुरू करता है उससे ज्यादा थोड़ा उन्होंने समय लिया बोलने में, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये सब मंत्र उच्चारण करने शुरू करे, तो उनकी पेरेंट्स जो है, मदर और जो फादर है उनके, वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो खुद नास्तिक थे, फॉरेनर्स थे, उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी जो बेटी थी वो बोलते ही जब बोलना शुरू किया तो कुछ ही समय में वो ये सब बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे वो काम करती थी वहाँ हमेशा मंत्र चालू रहते थे। तो वो जैसे आपने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात बताई कि सबकॉन्शियस लेवल से, माता के सबकॉन्शियस लेवल से 8वें और 9वें महीने में वो बच्चे सबकॉन्शियस लेवल पे वो ग्रास्प करता है, राइट? उसका जो मॉर्फोजेनेटिक फोर्स एक्टिव रहता है उससे जुड़ा रहता है बच्चा। 8वें और 9वें नहीं, शुरू से फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ। हाँ, क्योंकि जैसे वो प्रेग्नेंट होती है तो भगवान वो पावर दे देता है माता को, बहुत पावर मिलती है उस समय। आप उस समय हार्मोन लेवल देखना मदर का कितना फाइन रहता है, पूरे सिस्टम जो होते हैं आप देखिए ना, कितना बदलाव आता है। फिर गॉड गिफ्ट है भगवान की तरफ आज से। तो बल्कि जैसे आप कह रहे हो, तो आज तो मैं कई लोगों का एक्सपीरियंस सुनती हूँ तो काफी डिस्टर्ब माइंड ही रहते हैं, और वही नहीं पता डिस्टर्ब माइंड इसलिए क्योंकि वो देखिए अभी की जो महिलाएं हैं वो, मैं बोली ना कि हजारों साल की गुलामी से पूरे संस्कार ही नष्ट हो गए ना। अभी उनके माता पिता को कुछ पता नहीं है, वो क्या अपनी बेटी को समझा के शादी करके भेजे, क्योंकि बेस्ट तो वही है ना, उनके भी माता पिता को पता नहीं होगा, क्योंकि भारत ने 2000 साल गुलामी झेली है साक्षी बहन। 2000 साल में पूरे रूट कॉज काट दिए गए भारत। तक्षशिला विश्वविद्यालय 1 साल तक जलता रहा, आतिताइयों ने हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तलवार के दम पे, प्रेम से या डोनेशन पैसे देके पूरा कन्वर्सेशन। इंडिया में बचा क्या है? भारत में कोई संस्कार नहीं बचा, खोखला हो गया। अगर हम ध्यान से करें, संस्कृति के नाम पे भी सब तरीके सोने की चिड़िया था, कितने बार इंडिया को लूट लूट के ले जाया गया, दोहन किया गया भारत का सब तरफ से, संस्कृति का भी दोहन किया गया और समृद्धि का भी दोहन किया गया। तो अभी तो पूरा क्या बोले, तो इसमें इनका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कई जो स्पिरिचुअल संस्थान वाले हैं वो घर घर जाके जागृति अभियान चला रहे हैं। अभी तो भारत में भी शुरू हो गया है कि गर्भ के थ्रू हम महान आत्मा को कैसे बुला रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है। आपका इसमें विशेष रोल आपके तरफ से क्या होता है? हम लोग प्रोजेक्टर लेके जाते हैं स्कूल कॉलेज में, और बच्चों को जैसे प्रिंसिपल से बात करते हैं, एक हॉल में सबको बुला लेते हैं, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से एक एक दिखाया जाता है स्लाइड, उसमें पूरा गर्भ के अंदर बच्चा क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे माँ स्वाध्याय कर रही है, गीता पढ़ रही है, या किसी महान चरित्र जैसे शिवाजी महाराज का पढ़ रही है, पृथ्वीराज चौहान का पढ़ रही है, या किसी जो भी हो, तो उसका वो बच्चा अंदर कैसे रीड कर रहा है वो दिखता है सोनोग्राफी। अच्छा। माँ जो पढ़ रही है, घर में बच्चा पढ़ता है। इसलिए ना पूरा आप पहले तैयारी कर लीजिए कि आप क्या बच्चा चाह रहे हो। अगर आप साइंटिफिक बच्चा चाह रहे हो तो सारे साइंटिस्ट के आप पोस्टर लगा के रखो कमरे में। हाँ, वो तो साइंटिफिक बुक्स पढ़िए, है ना, तो आपको वैसे ही बच्चा मिलेगा। अगर आप बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे बापूजी ने कहा है कि पुराने संस्कार लेकर आई है, तो इस फेज में तो उनके संस्कारों को बदला जा सकता है ना? हाँ, बदला जा सकता है। मैंने कहा ना, आप योग के द्वारा तो पूरा डीएनए आरएनए का जो बोली ना स्विच ऑन ऑफ, तो इसलिए आपने कहा वो तो आसुरी भी बना सकती है ना माता। हाँ, आसुरी भी बना सकती है। अगर वो माँ आसुरी संस्कार की है तो बच्चा तो डेफिनेटली आसुरी संस्कार का होगा। रावण का उदाहरण सबसे बड़ा है। रावण के तो पिता कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, दादा ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन वो असुर क्यों पैदा हुआ? देखो माँ का शक्ति देखो। 9 माह अपनी माँ के गर्भ में था, उनकी माता असुर कुल की थी, वो नहीं चाहती थी कि पूरी पृथ्वी में देवकुल का राज्य हो। उसने वैसी ट्रेनिंग दी अपने बच्चे को गर्भ के अंदर। उसने ऐसे ही असुरों के पूरे पोस्टर लगाया, ऐसे ही उसने मनन चिंतन किया, वो ऐसी सोचती थी और वैसी अफर्मेशन भेजती थी
तुझे पूरे पृथ्वी में राज्य करना है, तुझे ये करना, तुझे करना, वो ऐसे जन्म। उसने महाज्ञानी था, रावण तो महाज्ञानी था, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा हुआ था, और उसकी पूरी एनर्जी को मदर ने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन। उसने पूरा क्या किया, तहस नहस कर दिया पूरी संस्कार। सीता माता को उठा लिया, तो वो संस्कार कहाँ से लेके आया? उसके पापा के तो संस्कार नहीं थे कि पराई स्त्री को उठा के लाना है, उसके दादा के भी संस्कार। ये अफर्मेशन किसने भरा था? माता का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। तब आप अपनी पीढ़ियां भूल जाओ क्योंकि देखा जाए तो फिर उनकी अगर पीढ़ी पकड़े, माता, उनके दादा, उनके पिता, उनके दादा परदादा, उनके वहां से संस्कार नहीं है, तो माता में इतनी पावर दी है, भगवान ने इतनी पावर दी है कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो असुर भी बना सकती है, वो ईश्वर भी बना सकती है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो वापस मैं मदालसा की बात करूंगी, उसमें एक चीज और बोली थी उन्होंने, अपने बच्चों को गर्भ में ही बता दिया था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम मेरे गर्भ के बाद किसी और गर्भ में नहीं जाओगे। ये भी उसको उसी समय बता दिया गया था। मतलब देखिए, माता ने अपने बच्चों को पहले से ही मोक्ष दे दिया था, अपने गर्भ में आते ही उनको मोक्ष दे दिया, तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। और शिवाजी महाराज की जो माँ थी, उन्होंने गर्भ में ही शिवाजी महाराज को बोल दिया था कि हमारे भी देश में विदेशियों का राज है, तो आपको इनसे लड़के इनको यहाँ से भगाना है। इतना बड़ा महाराष्ट्र शिवाजी के कारण ही उनका, देखिए कितना बड़ा रोल था। मतलब उस समय सिर्फ शिवाजी महाराज के पास ही वो ताकत, वो एनर्जी थी कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने वो अकेले खड़े थे। तो ये पावर, ये प्रतिभा और ये जो एक बोलते हैं ना युद्ध कौशल की कला, ये किसने गर्भ में दी थी? ये भी माने, इसलिए मदालसा के भी 3 पुत्र हुए थे ना, चौथा उन्होंने क्षत्रिय, उन्होंने कहा था तो क्षत्रिय बनाओ उसको। मदालसा के पति ने कहा कि अब ये तीनों ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो चले जाएंगे, कौन संभालेगा, मेरा राजकाज कौन संभालेगा? तो मदालसा ने कहा अच्छा, तो आपको राजकाज संभालने वाला पुत्र चाहिए, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस कथा से ये पता चलता है कि उस समय की स्त्रियों को कितना ज्ञान था। तो वो क्या करी, पूरे अपने कमरे में पूरे जितने भी बड़े बड़े वीरों के पोस्टर लगाए और वो अपने सैनिकों के वहां पे जाती थी, छावनियों में, वहां जाके युद्ध कला सीखती थी वो, और अपने बेटे को अफर्मेशन देती कि तुम्हें महान राजा बनना है, तुम्हें क्षत्रिय बनना है, तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करना है। तो चौथा बेटा तो अपने पापा से भी ज्यादा कुशल प्रशासक निकला। कह रहे थे कि उनको शास्त्रों का ज्ञान ना देकर शस्त्रों का ज्ञान दिया था। हम विश्वामित्र से भी सीख सकते हैं कि उन्हें क्षत्रिय राजा के यहाँ जन्म लिया था, लेकिन उनकी माँ को ये माँ नहीं चाहती थी मन से कि मेरा लड़का भी मतलब राजा बने, वो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहती थी। तो उन्होंने 9 मंथ वही अफर्मेशन भेजे थे। तो एक टाइम देखिए जेनेटिक कोड कैसे एक्टिव हुआ। एक टाइम उन्होंने कुछ साल क्षत्रिय धर्म का पालन किया। जब वशिष्ठ के आश्रम में गए, उनका ब्रह्म बल देखा, तो उनका जो अंदर का जो था ब्राह्मण, वो जाग गया और बोले मुझे भी ब्रह्म ज्ञानी बनना है। तो वो कोड एकदम से तो नहीं आता ना। मतलब आपने इसलिए कहा कि वो रिप्लेस थी, सप्रेस हो जाता है कहीं ना। जीन ऑन और ऑफ कर सकती है माँ जब वो गर्भ में बच्चा रहता है। वो जीन उन्होंने ऑन कर दिया था कि तुमको जब अनुकूल परिस्थितियां मिलोगी तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे। ब्रह्म ऋषि बनेगी नहीं। तो गर्भ विज्ञान जो है बहुत गहरा साइंस है, इसको पूरे विश्व को स्टडी करना चाहिए। मैं सोचती हूँ भारत में नहीं, पूरे विश्व में महान आत्माएं जन्म ले। हम लोग जैसे अभी एक स्टडी कर रहे थे, तो मेरे पास एक केस आया था, फॉरेनर थे हम लोग, वो गोरे गोरे थे, अंग्रेज थे, तो लेकिन उनका बच्चा एकदम काला था। अच्छा। अब ये सोचो, गोरे गोरे मतलब वो माँ बाप का बच्चा एकदम काला क्यों होगा? अब पूरा हम लोग साइकोलॉजी, ये केस हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, और माँ बाप तो ज्यादा परेशान, मेरा बच्चा काला क्यों हुआ। ऑफ कोर्स वो सोचेंगे भाई ये क्या है। बाद में साइकोलॉजी समझ में आई कि क्रिकेटर होगा कोई अफ्रीकन, मेरे को नाम नहीं याद है क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखती, ये 10 साल पहले की घटना है। तो हम लोग जब केस हिस्ट्री लेते लेते गए ना साइकोलॉजी में, तो फिर उसकी माँ ने बताया कि मेरे पति को और मुझे वो क्रिकेटर बहुत पसंद था। तो जब व्हेन आई एम प्रेग्नेंट, पूरे कमरे में मैंने उस क्रिकेटर के पोस्टर लगाए थे। क्या बात कर रहे हो? उससे इतना वास्ट डिफरेंस आ सकता है। डीएनए नहीं तो डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है। वो क्रिकेट खेलने जहाँ जा, क्योंकि प्रेग्नेंट थी ना वो उस समय, वो जहाँ जा क्रिकेट खेलने जाते, दोनों मियाँ बीवी देख के उसके चौके छक्के पे ताली बजाते थे। तो देखिए, मैंने कहा ना, जीन्स ऑन और ऑफ होते हैं माँ के मॉर्फोजेनेटिक फोर्स के द्वारा। तो वो जाके डीएनए में कहाँ चला गया, काले रंग का, तो वो वाला जीन क्या हो गया, ऑन हो गया, और जो कलर वाला जीन ऑफ हो गया। ये
फिजिकल स्तर पे कह सकते हैं स्मृति में जो हाँ, रह सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंपल तो फिर ये सब वही केस रहता हिस्ट्री है। हम लोग हमारे जैसे डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो बच गई हाँ, दूसरा नहीं तो घर में कलेश हो जाता। नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जी जाती। जी तो जी। फिर हम लोग ने समझाया कि नेक्स्ट चाइल्ड जब आएगा तो आप 9 मंथ ऐसे ऐसे। लोग भी बहुत आश्चर्यचकित, बहुत खुश होके गए क्योंकि घर बर्बाद होने से बचे। हाँ जी। और एक केस आया था तो वो महिला प्रेग्नेंट थी, तो उनके घर में बहुत क्लेश होता था, तो उनके घर में उन्हीं के सामने मतलब उनके जो देवर थे उन्होंने उनके ससुर का मर्डर कर दिया था। अच्छा। तो उस समय उनका 7 मंथ चल रहा था, तो आप मानोगे कि वो जब देखी थी तो वो वेरी शॉक, तो ऐसे उसका जो था, आप बताओगे वो बच्चा ऐसे ही पैदा हुआ, उसका हाथ जो था चिपका हुआ था, पैर भी क्यों, इतनी बड़ी घटना उसकी माँ तो जो मैफा जो वेव्स निकली वो होगी। वेव्स निकली वो इम्प्रिंट हो गई वहां जाके। अच्छा। और वो बच्चा अभी भी हैंडीकैप। ओके। एक केस और आया था, हम लोग क्या है सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ना, तो ऐसे डिफेक्टेड केस मेंटल केस बहुत आते हैं, तो हम लोग को दुख लगता है। एक आया था ब्लाइंड केस, तो बच्चा 1 साल का था, तो फिर हम लोग तो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो हम लोग तो पूरी हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, इमोशनली भी अंडरस्टैंड करते हाँ हैं। हाँ सब आपका 1-1 घंटे के पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि क्या पूरा उनका बिहेवियर समझ लो कि इतने क्या दूर दूर है। से पेशेंट आते हैं ना, तो हम 10 मिनट में नहीं निपटा सकते। ब्लाइंड है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना। बोले फैमिली हिस्ट्री में कोई अंधा नहीं है, पास्ट हिस्ट्री में भी कुछ कोई बीमारी नहीं है, तो फिर मैं बोली प्रेगनेंसी हिस्ट्री बताओ, तो उनके घर में ऐसे कुछ वो बताने लायक नहीं है, चलते थे मतलब आजकल तो मोरलेस सोसाइटी है, बोलती थी मैं देखना नहीं चाहती थी ये सब, वो ही फीलिंग थी उसको पूरे, मैं देखना नहीं चाहती ये सब, वो फीलिंग कहाँ गया, बच्चे के डीएनए आरएनए में गया, और वो बच्चा बहुत बड़ी मुझे बात देखना है। नहीं है, अच्छा। वो बच्चा ब्लाइंड पैदा। अरे ये बहुत बहुत वंडरफुल साइंस है तो। और इससे बहुत ये साइंस जानने के बाद, ये विज्ञान जानने के बाद तो आप आपके कहते हैं ना, आपके हाथों में अब चाबी है, चाबी आ गई है कि अब आप क्या करना चाहते हो आगे, अपने परिवार में भी किस तरीके की आत्माओं को आवाहन करना चाहते हो, किस तरीके का आप अपना पूरा समाज चाहते हो, अपना वातावरण चाहते हो, ये अब आपके हाथ में ही है। अब हम जब कभी शिकायत करें समाज में कि आज लोग ऐसा कर रहे हैं, पीढ़ी ऐसे कर रही है, हमारे युवा इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका जो सवाल का जो जवाब है वो अपने अंदर पूछे, और स्पेशली माताओं को पूछना चाहिए, माताओं को और उसके साथ रहने वाले के लोगों को भी। पर मैं कहती हूँ कि माताओं को अब आज के लेवल पे इतना स्ट्रांग अप हो जाना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे ही देखिए, जैसे ज्ञान इसलिए बहुत श्रेष्ठ कहा, कर्मों का ज्ञान अगर सभी माताओं को हो जाए तो घर में विपरीत परिस्थितियों में रह के भी उनको धीरे धीरे। यस, इसकी उदाहरण दूं मैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट, मैं वही बोल रही थी, मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर रही हूँ। देखिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा जी, किसके नाम से पड़ा? शकुंतला के पुत्र भारत। शकुंतला हम सबको याद है उनकी कहानी कि उनके पति को श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि का, तो वो उनके साथ गंधर्व विवाह किए थे, उन्होंने कुछ दिन उनके साथ रहे, वो उनको छोड़ के चले गए। श्राप मिला था कि तुम शादी होने के बाद अपनी बीवी को भूल जाओगे, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तो वो बताने से टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो अपन टू द पॉइंट बात करते हैं। तो वो भूल गए। अब वो अपने उनके पति बहुत बड़े ऋषि थे शकुंतला के, तो शकुंतला देखो यंग थी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्रह्म ज्ञानी थी, सारे चीजों का बहुत ज्ञान था, तो वो डिप्रेशन में नहीं गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप डिप्रेशन में मत जाओ कि आपका पति छोड़ के चला गया, आप मायके में बैठे हो। उन्होंने पूरे जोर शोर से जो उनके घर में जो बच्चा पल रहा था उसको महान बनाने की पूरी जोर शोर से तैयारी कर ली। अब सोचो एक माँ जिसके बच्चे का पिता उसको छोड़ के जा चुका है, वो ये सोचे कि मेरे पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत होना चाहिए। ये अफर्मेशन उन्होंने घर में ही उसको दे दी थी कि बेटा तुम्हें इतना महान, इतना शक्तिशाली हर तरफ से, नॉट इन फिजिकली, आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, ये चारों फील्ड में इतना आगे निकलना है कि जो तुम्हारे पिता तुमको छोड़ के पूछते पूछते आए ये कौन है। बिल्कुल है ना? इसी से जैसे आपने ये एग्जांपल दिया ना, वैसे ही मुझे याद नहीं है, लेकिन अर्जुन की जो एक पत्नी थी, एक नाग कन्या से हुई थी, और एक कौर से जब वो गए थे, हिडिंबा का
नहीं, एक अर्जुन, वो तो भीम की थी, अर्जुन की हुई थी, और उसमें उन्होंने स्वीकार नहीं, उनके नाग कन्या से जब शादी हुई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा उनके कान भर दिए थे कि ये जो पुत्र है ये तुम्हारा नहीं है, पर वो थी उनका ही पुत्र था। तो उन्होंने उस समय, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने संकल्प ले लिया था कि अब मैं अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाऊंगी कि वो ही, जब वो सामने आएगा और अर्जुन से लड़ेगा, उन्होंने ये भी सोचा था कि वो अर्जुन के सामने जब वो लड़ाएगी तो फिर वो अर्जुन जीत जाएगा, वो देखकर ही पहचान जाएगा कि मेरा पुत्र है। और उस समय देखा कि उन्होंने उसको गर्भ से ही और उसके बाद भी उसको ऐसे संस्कार डाले कि वो दूसरा अर्जुन बना, मतलब जब योद्धा और स्किल्स की बात करें उसमें। तो भरत था तो वो तो इतना साहसी था कि वो 6 साल की उम्र में जब उसको बोला गया ना कि सोने के पात्र में शेरनी का दूध दूह के लाओ, वो लड़का चला गया, शेरनी का दूध दूह के ले आया। इतनी पावर। सेकंड चीज है, और थोड़ी दूर नहीं जाते हैं भाई, हम तो अपनी माता सीता को देख लो ना, शी इज प्रेग्नेंट, क्या किया राम, जंगल में छोड़ के आ गए। देखो इतने बड़े राजा की पत्नी है कि नहीं, वो कहाँ पे है, जंगल में है, और ट्विंस उनके पेट में। तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में थी, तो देखो ब्रह्म ज्ञानी थी, उनको सारी चीजों का ज्ञान था, उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये 2 उदाहरण, जैसे आपने ये 3 उदाहरण, हमारे समाज में अभी भी मैं ऐसे बहुत महिलाओं को जानती हूँ जो हिम्मत नहीं हारती, जो प्रेगनेंसी पीरियड में भी अपने मतलब बच्चों को लालन पालन, उनको पॉजिटिव अफर्मेशन देना, योग करना, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बाकी बच्चों से मेंटल और फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आ गए। तो उन्होंने फिर पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में जब तब ध्यान, सात्विक आहार विहार, पॉजिटिव अफर्मेशन देना, स्वाध्याय इज मस्ट। अभी के लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अच्छे महान चरित्र गाथाओं के, जो पुरुषों और महिलाओं की, अरे अपने धर्म के जो गुरु हैं जिन्होंने महान काम किया, उनका स्वाध्याय करो ना आप। और आप म्यूजिक ना, ये सब डिस्को म्यूजिक और फिल्मी गाने मत सुनो। ये फिल्मी गाने सुनेंगे, डिस्को म्यूजिक सुनेंगे, तो वही डिस्को करने वाले पैदा होंगे। और देखिए वही आ रहे हैं आजकल, तो उठते ही जैसे ही पैदा होते 1 साल 2 साल में चलते चलते तो फुदकने लग जाते हैं, और सब गाने तो ऐसे ही याद रहते हैं। हाथ में मोबाइल, जो आज अधिकांश बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। आप देखना, मैं देखने में जो डॉक्टर 2 महीने का होता नहीं, वो मोबाइल मांगता है माँ से। मैं तो देखती हूँ, मेरे को अफसोस होता है कि भाई, मैं काफी बार बोलती हूँ कि बच्चों को खाना खिलाते समय माओ के लिए इतनी कष्ट हो जाता है अब खाना खिलाना, कि मोबाइल पकड़ा दो तो कम से कम खाना तो खाएगा। हम उनको समझाए कि आप ना ऐसा करो तो कहेंगे खाना ही नहीं खाएगा। तो मतलब ये चीजें होने लग गई। मोबाइल में वो देख भी क्या रहा है, वो 2 महीने की उम्र है उसकी, 1 साल की, वो कार्टून देख रहा है। तो आप कार्टून टाइप के बच्चे, वो जिंदगी भर कार्टून गिरी ही करेगा, ये आप लिख लो। सही बात है, सही बात है, कार्टून गिरी ही करेगा, क्योंकि उसका अभी सबकॉन्शियस एक्टिव है। आप उसके दिमाग में क्या डाल रहे हो? हाँ, आपने कहा ना 10% अभी एक्टिव, अभी 10% भी टाइम है, तो अब 10% तो बचा के रखो। वो भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं करते। और उसके बाद देखिए, माता सीता ने लव कुश को इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी। जब राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था, तो हनुमान जी को उनको परास्त करने आना पड़ा था, हनुमान जी को हरा दीजिए, लक्ष्मण जी आए तो हरा दी। लास्ट में जब राम जी आए, तो देखो पिता और पुत्रों का सामना हुआ, तो वो पुत्र इन द एज ऑफ 10 ईयर वो राम जी से भी ज्यादा पावरफुल थे। ये है गर्भ विज्ञान का साइंस। बहुत देखिए, यहाँ तो अभी आज की चर्चा तो बहुत मजा आ रहा है, चाहे तो हम इसमें तो जैसे हम वैसे यहाँ 2 लेडीज बैठे हैं, तो हम लोग तो बातें करते रहेंगे, क्योंकि हमारा देखिए उद्देश्य यही था इस पॉडकास्ट का, कि आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। डॉक्टर अंजिता बहन है, उनकी आवाज पहुंचे, क्योंकि वो बीइंग अ डॉक्टर शी नोज कि अभी सामाजिक तौर पे कितनी समस्याएं आ रही है, कितनी समस्याएं बढ़ रही है, और ये एंडलेस है, ये समस्या का कोई अंत नहीं होने वाला। जब तक माताएं एक शक्ति का रूप नहीं लेंगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है कि हम आगे आने वाला समाज एक अच्छा देखे, ठीक है? नहीं तो ये बिगड़ता ही रहेगा। ईच लेवल एवरी सेकंड ये बिगड़ रहा है ना। तो इसलिए उनको हमने आज इस पॉडकास्ट में बुलाया, और स्पेशली वुमेन ओरिएंटेड ही पॉडकास्ट है। मैं चाहूंगी सारी माताएं सुने। मैं कुछ चाहूंगी आप कुछ अंतिम शब्द हमारे यहाँ लोगों को कहना चाहे। बहुत सारी चर्चाएं रह गई होगी, आपके कुछ प्रश्न होंगे तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और कोशिश करेंगे, आपके सवाल बहुत सारे आ जाएंगे तो फिर हम उसके जवाब लेने के लिए वापस हम अंजिता बहन को बुलाएंगे। पर अभी आप कुछ अंतिम। देखिए, अभी समाज में जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो अपने आप को कम ना आके, क्योंकि हमारे वेद पुराण उपनिषद दुर्गा सप्तशती आप कुछ भी पढ़ लो, नारियों को जो स्थान दिया गया है वो स्थान भगवान को भी नहीं दिया गया है।
इसलिए दुर्गा सप्तशती में देखिए जगह जगह लिखा है, या देवी सर्वदेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वदेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अपनी आत्मा की शक्ति को नारी पहचाने, अपनी आत्मा की शक्ति को माताएं पहचाने, और इस सृजन की जो शक्ति सिर्फ माताओं को भगवान ने दी है उसका सही सही उपयोग करे, है ना। उसको तपस्या बनाए, उसको तपस्या बनाए। और एक नारी में इतनी शक्ति होती है, वो एक परिवार नहीं, एक कुल नहीं, वो तो पूरे विश्व को बदल सकती है। इतनी पावर भगवान ने नारियों को दी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी नारियां अब अपने पावर को पहचान के ही अब सृजन में उसका सही उपयोग करें। वैसे तो अपने भारत की पॉपुलेशन बहुत अब हो चुकी है और अभी लोगों को देखिए अभी जो कुछ भी है जितना है उसमें थोड़ा सा कल्याण कर सके, उसमें भी रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहे माताएं बहनें सब, है ना। रिप्रोडक्शन तो पेड़ पौधे और जानवर भी कर रहे हैं ना, बट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमन बीइंग, आप उस सृजन की शक्ति का सदुपयोग करें। बिल्कुल, ये मैं माताओं से भी बोलूंगी और पिताओं से भी बोलूंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए आज हम यहाँ पे अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अंजिता बहन, धन्यवाद। और आपने अपना ज्ञान विज्ञान हमारे साथ, आध्यात्मिक ज्ञान और उनका जो विज्ञान है, दोनों को इकट्ठे लाके आपने हमारे जो माताओं को जागरूकता दी है, उसके लिए धन्यवाद आपका। और चाहूंगी कि आप ये मैसेज को अच्छी तरह सीरियसली लीजिए। आने वाले समाज को, आज आने वाले विश्व को कल्याण के लिए आप निमित्त है, आत्माएं, सभी आत्माएं निमित्त है, तो अपना कर्तव्य समझिए। तो यदि आज आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने ढेर सारे कमेंट्स डालिए। जो भी आपके प्रश्न हैं वो डालिए, और जो भी आपको पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस है वो भी डालिएगा। तो बस आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो।